नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। अगर आपको रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी चमक के साथ उगता है और उसकी दूधिया रोशनी शनिवार वाड़ा के अंधेरे, खंडहर हो चुके गलियारों पर पड़ती है, तब कहा जाता है कि वहां एक छोटे लड़के की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। दिन के उजाले में यह ऐतिहासिक स्थल पुणे के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, इस किले की दीवारों से गूंजती चीखें आसपास रहने वालों के दिलों में डर भर देती है। विशेष रूप से एक भूत की चर्चा सबसे अधिक होती है। यह कहानी है पेशवा नारायण राव की। शनिवार वाड़ा का निर्माण सन 1732 में पुणे के पेशवाओं के निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया गया था। 13 मंजिला यह विशाल किला मराठा साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेताओं में से एक बाजीराव प्रथम की परिकल्पना का परिणाम था। इसके भव्य द्वार और सैकड़ों एकड़ में फैला परिसर इसे शीघ्र ही मराठा साम्राज्य का केंद्र बना देता है। 3 शताब्दियों बाद भी यह विरासत जीवित है। मराठा संघ के 7वें पेशवा के रूप में बाजीराव प्रथम अपने निधन तक इसी महल में रहे। उनके बाद उनके पुत्र और फिर उनके पोते ने सत्ता संभाली। लेकिन यह स्वाभाविक सत्ता हस्तांतरण तब टूट गया जब बाजीराव प्रथम के 2 बड़े पोतों की असमय मृत्यु हो गई। विश्वासराव युद्ध में शहीद हो गए और उनके उत्तराधिकारी माधवराव पेशवा बने। लेकिन मात्र 27 वर्ष की आयु में तपेदिक से उनका देहांत हो गया। अब सत्ता का भार आया सबसे छोटे पोते नारायण राव पर। केवल 17 वर्ष की उम्र में वह मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। उनके कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी जिसे उनके बड़े भाई ने कठिन परिस्थितियों से निकालकर दोबारा खड़ा किया था। लेकिन नारायण राव अभी अनुभवहीन थे। न उनमें रणनीतिक कौशल था, न ही दूरदर्शिता। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उनके चाचा रघुनाथ राव पर्दे के पीछे साजिश रच रहे थे। वे स्वयं को पेशवा पद का असली उत्तराधिकारी मानते थे। इससे पहले भी वे सत्ता के लिए परेशानी खड़ी कर चुके थे, लेकिन माधवराव ने स्थिति संभाल ली थी और उन्हें कैद कर दिया था। अब माधवराव के निधन के बाद रघुनाथ राव को एक और मौका मिल गया। कई महीनों तक बढ़ते तनाव, षड्यंत्र और जेल से भागने की कोशिशों के बाद 30 अगस्त 1773 की वह रात आई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गणेश चतुर्थी के उत्सव की भीड़ और शोर का फायदा उठाकर रघुनाथ राव और उनके साथियों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। नारायण राव के पहरेदारों को रिश्वत देकर उन्हें ही उनके खिलाफ कर दिया गया। जब हमलावरों ने हमला किया तो भयभीत किशोर पेशवा भागते हुए अपने चाचा के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। कहा जाता है कि उन्होंने चीख कर कहा, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचा लो। लेकिन वही चाचा उनके विनाश का कारण बने। नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शरीर टुकड़ों में काट दिया गया। सत्ता की उस लड़ाई में उनकी जान चली गई जिसे उन्होंने कभी चाहा भी नहीं था। आज लगभग 300 साल बाद लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा के खंडहरों में उस युवा शासक की आत्मा अब भी भटकती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने देर रात महल के आसपास परछाइयां घूमते देखी और हर महीने एक बार जब चंद्रमा पूर्ण होता है, लोग कहते हैं कि वे उसी बच्चे की चीख सुनते हैं जो आज भी अपने चाचा से मदद मांग रहा है। बेशक इन दावों को सच साबित करने का हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भूतों में विश्वास करना या न करना पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन इस कहानी का असली डर किसी आत्मा में नहीं छिपा है। असल खौफ छिपा है लालच, सत्ता की भूख और परिवार के भीतर होने वाले विश्वासघात में, जो इतिहास में बार बार दोहराए जाते रहे हैं। शायद यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी हम आज इन कहानियों को अंधेरे में बैठकर टॉर्च की रोशनी में डर के साथ सुनाते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां मरती नहीं हैं, वे बस